एक यूनान देश में एक बहुत उसका तो समय आ चुका है, उसको लेकर तो जाना है, लेकिन इन 12 मूर्तियों में वो कौन सा है? मृत्यु भी भ्रमित हो गई। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद वापस चाहिए मृत्यु परमात्मा के पास चली गई और परमात्मा से कहा कि परमात्मा, हम यूनान देश के उस मूर्तिकार का प्राण लेने के लिए गए थे, लेकिन वहां उसने बहुत ही दिमाग से अपने जैसी मूर्तियां बनाई और उसमें से वो कौन है पहचानना मुश्किल है। तो परमात्मा ने मृत्यु को पास बुलाया और उसके कान में एक सूत्र बोल दिया, एक सूत्र बता दिया, और असली इंसान को पहचानने का यही सूत्र है। आगे से ध्यान रखना इस तरह उपदेश किया। तो उस सूत्र को लेकर मृत्यु फिर से वापस चली आई और फिर से मूर्तिकार उन मूर्तियों के बीच में खड़ा हो गया। मृत्यु ने थोड़ी देर इंतजार किया और बोल दिया कि बहुत सुंदर मूर्तियां हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी भूल है। भूल है ये शब्द सुनते ही मनुष्य स्वभाव के अनुसार उसने बोल दिया कि क्या भूल है। पकड़ा गया। तो उसने बोला कि क्या भूल है। मृत्यु ने कहा बस इतना कि तुम खुद को भूल नहीं पाए। सब कुछ भूल गए लेकिन खुद को नहीं भूल पाए। परमात्मा ने कहा कि जो खुद को नहीं भूलता है उसके लिए मरण अटल है। जो खुद को भूलता नहीं है उसके लिए मरण अटल है, लेकिन जो खुद को भूल जाता है उसके मरण के लिए कोई उपाय नहीं है। ना परमात्मा के पास है ना मृत्यु के पास है। जो खुद को ही भूल गया है उसके लिए मरण या कोई अन्य उपाय इतना नहीं है। जो खुद का अस्तित्व जानता है, स्व को बोलता है, स्व को सुनता है, उसके लिए मृत्यु है। लेकिन जो स्व को भूल के
अपने आप को भूल के जो परमात्मा में विलीन हो जाता है उसके लिए मरण कुछ भी नहीं, उसके लिए कोई उपाय नहीं। खुद को भूलना है। जब तक खुद को नहीं भूलोगे तो मरण हर जगह पर है, दिखता रहेगा। हर जगह मरण है, हर जगह मृत्यु तुम्हारा प्रतीक्षा कर रहा है। मृत्यु नियति है, मृत्यु भाग्य है। हर एक इंसान की नियति है मृत्यु। मृत्यु निश्चित है, तो चिंता किस बात की? अगर ये निश्चित है तो चिंता किस बात की? अनिश्चितता में चिंता है, लेकिन जो निश्चित है उसके लिए चिंता करने की वो तो अटल है, वो हर जगह आएगी। इसलिए खुद को, स्व को बुला के अभी से परमात्मा में विलीन हो जाना। स्व को बुला के, और इसके उपाय है भक्ति मार्ग। अगर भक्ति मार्ग में तल्लीन होकर स्व को भूल जाओगे, उस परमात्मा में अभी से विलीन हो जाओगे, तो तुम्हारे लिए मरण कोई मायने नहीं रखता और तुम्हारे जैसा आनंदित कोई नहीं होगा। हर क्षण आनंद है, जहां पर हो वहां पर आनंद ढूंढना है। जो बीत गया वो तुम्हारे हाथ में नहीं, अभी चेंज नहीं हो सकता उसको, और भविष्य भी तुम्हारे हाथ में नहीं। हाथ में है तो क्या है फिर? हाथ में है अभी इसी क्षण जहां पर बैठे हो वहां पर आनंद का तलाश करना। जहां बैठे हो वहीं पर आनंद ढूंढना। जिसके मन से भविष्य निकल गया और वर्तमान में इस क्षण में आनंद तलाश रहा है, बस वो परमात्मा को प्राप्त हो गया। सो को भूल जाओ अभी से, तुम्हारा अस्तित्व अलग है ही नहीं है। जब इस स्व को हटा दोगे तो तुम परमात्मा में विलीन हो जाओगे। तो परमात्मा तुमसे अलग नहीं है, परमात्मा तुम में है और तुम परमात्मा में हो। तो ये मरण क्या करेगा? मरण कुछ नहीं कर पाएगा। स्व को निकाल फेंको, अभी से साई बन जाओ, प्रेममय साई बन जाओ, इस विशाल सागर में डूब जाओ। क्योंकि जब तक तुम खुद नहीं भर जाओगे, प्रकृति का नियम है, जब तक तुम्हारे पास कुछ नहीं है तब तक तुम कुछ बांट नहीं सकते। कुछ बांटने के लिए तुम्हारे पास होना आवश्यक है। अगर तुम्हारे पास दुख है तो तुम दुख बांट सकते हो, तुम्हारे पास सुख है तो तुम सुख बांट सकते हो, अगर तुम्हारे पास प्रेम है तो तुम प्रेम बांट सकते हो। इसलिए प्रेम को भर लो, अभी से फुलफिल हो जाओ और उसे बांटने के लिए तैयार हो जाओ। तभी ये परमात्मा तुम में और तुम परमात्मा में, कोई चीज, कोई भौतिक वस्तु तुम्हें कुछ नहीं कर सकती। किसका मोह है इन चीजों का? याद रखो, इस शब्द को याद रखो। तुम आने से पहले भी ये प्रॉपर्टी किसी का था। तुम चले जाओगे, मृत्यु के बाद चले जाओगे, तब ये किसी का रहेगा। तुम्हारा क्या है? इसे उपयोग करना है, इतना है। तुम्हारा कुछ नहीं है यहाँ पर। फिर भी शुरू है, हर दिन चिंता है, हर दिन बोझ है। यहाँ कुछ भी तेरा नहीं है। जन्म से पहले भी किसी का था, तुम्हारे जाने के बाद भी किसी का रहेगा। इसका उपयोग करना है बीच में।